अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग जब मैं लाइव शो कर रहा होता हूं तो एक सवाल करते हैं, हम रूहानियत सीखना चाहते हैं। और कुछ लोगों का कमेंट्स आया होता है कि हम आमिल बनना चाहते हैं। अमल करने से आमिल, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा अमल करें जिसके बाद हमारी ज़ुबान में भी ऐसी तासीर हो जाए कि जब भी हम पढ़ के फूंक मारें तो उसी लम्हे वो काम हो जाए? तो मैंने कई लोगों से कहा है कि बिल्कुल, अगर आपको रूहानियत का शौक है तो आप मेरी मीटिंग ज्वाइन कीजिए, मेरे साथ बैठिए। रूहानियत से पहले चंद वो कवायद, वो बातें जिनका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस पर अमल पैरा नहीं होंगे तो आप रूहानियत की तरफ उस तरह तवज्जो हासिल नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट उस तरह नहीं ले पाएंगे। लेकिन आज उन्हीं में से आप सबके लिए मैं एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जिसके करने से आप भी आमिल बन सकते हैं, जिसके करने से भी आपके अमल में, आपकी जुबान में, आपके पढ़ने में एक ऐसा तासीर आ जाएगा कि जब आप 41 रातों में ये अमल मुकम्मल कर लेंगे तो सिर्फ फिर 3 दफा पढ़ना होगा, फूंक मारनी होगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले फिर मैं यहीं पे कहूंगा, जैसे मैं लोगों को 2 घंटे बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली ना सिर्फ समझाता हूं, उसी वक्त फिर साथ साथ नोट करता रहता हूं, आया इनको मेरी बात समझ आ गई है या नहीं। जिसमें आपका दायरा कड़ा मजबूत होना चाहिए, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, आपकी थॉट्स क्या होनी चाहिए, आपको सोचना क्या चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाके क्या करना है, बीटा स्टेट ऑफ माइंड में जाके क्या करना है। तो ये तो मैं डिटेल से उनको फिर समझाता हूं, लेकिन आज यहां मुख्तसर एक छोटी सी वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। पहली बात, अमल से दुनिया भी बलती है और आखिरत भी। अमल से अमलियात, जिसको रूहानियत बोलते हैं, उसका ताल्लुक भी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से है, उसका ताल्लुक भी आपके सबकॉन्शियस से है, आपके लाशऊर से है। जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि लफ्ज आप अल्लाह 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 इसकी गर्दान करते हैं तो आपकी जुबान जब ऊपर तालू को लगती है तो तालू के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन का एक सिस्टम है जो तालू से सीधा दिमाग के अंदर जाता है। वहां पे पूरा एक मॉड्यूल सिस्टम है, वहां पे न्यूरॉन्स हैं आपके जिनकी मुसलसल मूवमेंट हो रही है। तो वो वाइब्रेशन जो वहां तक मुसलसल पहुंच रही है, जब एक गिनती तक मुसलसल, मिसाल के तौर पे 313 दफा की वाइब्रेशन वहां पे पहुंचेगी तो आपका एक खास हिस्सा एक्टिव हो जाएगा वो परफॉर्म करने के लिए जिसके लिए आपने अल्लाह किया था। आपको तो एक वजीफा बताया गया, आपने अल्लाह 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 की गर्दान की, लेकिन वाइब्रेशन न्यूरॉन्स की तरफ जाती रही और वहां पे वो हिस्सा आपका एक्टिव हो गया। इसी तरह कोई भी चीज जो हम मुसलसल सुनते रहते हैं, एक ही आवाज आप मुसलसल रोज सुन रहे हैं कहीं से गुजरते हुए, या आप ऐसे घर में रहते हैं जहां से कोई भी एक आवाज मुसलसल आपको रोजाना सुनाई देती है, तो रोजाना सुनने की वजह से वो आवाज आपके लाशऊर यानी कि सबकॉन्शियस में सेव हो जाती है। तो यानी कि किसी भी चीज की गर्दान बहुत ज्यादा तादाद में किसी चीज को सुनने से वो चीज आपके सबकॉन्शियस में ना सिर्फ जाती है बल्कि सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी तरह कोई भी जब आप अमल करते हैं तो ये भी सब कॉन्शियस को, अपने लाशऊर को एक्टिव करना होता है। अब आपको मैं आसान लफ्जों में समझाता हूं। जब आपको अमल करने के लिए एक गिनती दी जाती है जो बहुत ज्यादा पढ़नी होती है, तो वो इसलिए होती है कि इतनी दफा उसको पढ़ने से आपका लाशऊर एक्टिव हो जाता है, उस लफ्ज को इस तरह एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी तासीर तो पहले से है, क्योंकि वो लफ्ज आपने ईजाद तो नहीं किया, सदियों से पढ़ा जा रहा है कुरान का एक लफ्ज, तो उसकी तासीर तो थी। लेकिन आपके पास तासीर कब आएगी कि आप पढ़ें और आपको भी फायदा मिले? जब आपका सबकॉन्शियस यानी कि लाशऊर उसको एक्सेप्ट कर ले। इसलिए आपको
आपको कहा जाता है कि अमल में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन उससे पहले चंद शराइत मुख्तसर से बयान कर देता हूं। किसी का दिल नहीं दुखाना, लोगों से प्यार करना है, लोगों से मोहब्बत से पेश आना है, रहमदिली से पेश आना है, लोगों के काम करने की कोशिश करनी है। हर वो अच्छी बात जो आपको बताई गई है, कौन सा इंसान है जिसको अच्छी और बुरी बात की तमीज नहीं है? हर इंसान को होती है। तो उन अच्छी बातों को आपने अपनाना है, बुरी बातों से परहेज करना है, और किसी का स्पेशली दिल दुखाने से तो बिल्कुल परहेज करना है। क्लियर हो गया? जो आपको कहा जाता है आमिल बनने के लिए ये वाली चीज नहीं खानी, ये वाला परहेज है, मुंह में ये वाली चीज भी नहीं डालनी, वो एक बड़े अमल के लिए होता है। यहां ऐसा कोई परहेज नहीं, अब सब कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जिनको खाने से सख्ती से मना किया गया है, अब वो नहीं खा सकते। इबादत पहले नंबर पे। अब जिस भी दीन से हैं, जिस भी धर्म से हैं, ये मुसलमानों के लिए अमल नहीं मैं बता रहा, तमाम मज़ाहिब के लिए, जिस भी दीन से हैं, जिस भी धर्म से हैं, आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन उन रूल्स को अपनाते हुए। पहला असूल क्या है? इबादत करना, उस दीन की पैरवी करते हुए जिसका नाम अल्लाह है, उसी को परमात्मा बोलते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं, उसी को खुदावंद कहते हैं। कई नाम है उसके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अलग है, वो एक ही है। तमाम मज़ाहिब उसको मुख्तलिफ नाम देते हैं, तो तमाम मज़ाहिब आपको उसकी इबादत करने का भी हुक्म देते हैं कि आप पे फ़र्ज है। तो आपने पहले नंबर पे इबादत करनी है, दूसरे नंबर पे किसी का दिल नहीं दुखाना, और तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं, किसी को खाना खिलाइए, पैसों से किसी की मदद कीजिए, गाड़ी किसी की बंद खड़ी आप गुजर हैं, जल्दी से उसको धक्का लगा दीजिए, जिस तरह की भी मदद कर सकते हैं इंसानों की मदद कीजिए। ठीक है? उसके बाद आपने करना क्या है, पहले मैं मुसलमानों के लिए बता देता हूं, और उसके बाद यही वाला अमल दूसरे मजहब वाले भी कर सकते हैं। मुसलमान क्या करेंगे, एक मखसूस टाइम बना लें, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए मिलता जुलता टाइम हो। रात के 10 बजे का टाइम रख लिया है, दिन के 2 बजे का टाइम रख लिया है, कोई बात नहीं, टाइम कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उसी टाइम पे ही रोज करें। 1 घंटा, या अगर बहुत ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे लेट भी हो जाए, इससे ज्यादा लेट ना करें। आपने नमाज पढ़ ली है, मिसाल के तौर पे आप इशा के टाइम करने लगे हैं। अमूमन उस वक्त इंसान तमाम जिंदगी की मसरूफियात से फारिग हो जाता है, तो आपने अपनी नमाज पढ़ ली इशा की। जब आप इजी हो गए तो आपने वो जो मुसल्ला था उसको इस तरह बिछाना है कि उसका मुंह किबला रुख हो, काबे की तरफ उसका रुख हो, वहीं पे बैठ जाइए। एक ऐसी तस्बीह का इंतखाब कीजिए जिसके 100 दाने हों, या जैसे आपको पढ़ने में आसान लगे। अल्लाह ताला का एक नाम जिससे शैतानों का सरदार भी पनाह मांगता है। जिन्नात और तमाम शयातीन, जिन्नात चाहे जितने भी खतरनाक हों या शयातीन जितने भी खतरनाक हों, वो इस अल्लाह के कलाम से पनाह मांगते हैं, और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। अर्रहमानिर्रहीम, रहमान भी है, रहीम भी है। तो आपने इसको पूरा नहीं पढ़ना, शुरू में एक दफा वैसे पढ़ लीजिए जब अमल शुरू करने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अमल कहां से शुरू करना है, सिर्फ इतना सा पढ़ना है, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। इसको पढ़ते रहिए। तकरीबन ये 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे का अमल है। किसी की स्पीड तेज होगी तो वो घंटे में मुकम्मल कर लेगा, किसी की स्पीड स्लो होगी तो उसको 1.5 घंटा भी लग सकता है। बिस्मिल्लाह की तस्बीह करनी है 11,000 मरतबा, इसी को पढ़ते रहना है, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। मुसलसल जब आप 11,000 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो आपका सब कॉन्शियस, आपका लाशऊर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव से मुराद इसी लफ्ज को एक्सेप्ट कर लेगा, और बगैर नागा किए यानी ब्रेक लिए, कोई दिन मिस किए बगैर, अगर आपने 41 रातें इसी 11,000 की गिनती को मुकम्मल कर लिया तो याद रखिए उसके बाद ज़िंदगी में जब भी कोई आप काम करने लगेंगे तो सिर्फ 3 दफ़ा बोलेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, फूंक मारेंगे, काम हो जाएगा। तो करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका।
मुसल्ले पे बैठिए और पढ़िए बिस्म अल्लाह बिस्म अल्लाह बिस्म अल्लाह बिस्म अल्लाह 11,000 मरतबा और एक पानी का गिलास सामने रख दीजिए। जैसे ही 11,000 की आपकी गिनती मुकम्मल हो जाए, उसी पानी के गिलास को उठाइए, उस पे 3 फूंके मारिए या 1 फूंक मार दीजिए और उस पानी को पी लीजिए। दूसरी रात भी यही करना है, 11,000 की गिनती मुकम्मल करनी है। सिर्फ बिस्मिल्लाह की, पूरा नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ यही 2 लफ्ज बिस्मिल्लाह, ये 2 लफ्ज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 11,000 की गिनती मुकम्मल करते ही पानी पे दम करना है, पानी पे एक जोर से फूंक मारिए और उस पानी को पी जाइए। 41 रातें करना है। और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो भी इसी तरह करेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि उनके मज़ाहिब की इबादत डिफरेंट है, खाने पीने का उनका परहेज़ डिफरेंट है, बट इबादत तो उन्होंने भी करनी है, इंसानों की केयर करना, दिल नहीं दुखाना, ये सारे रूल्स तो उन पे भी अप्लाई होंगे, उनको फॉलो करना होगा। अब जो बिस्मिल्लाह वो पढ़ेंगे वो भी इसी तरह 11,000 यानी 11,000 टाइम, 11,000 से मुराद होता है 11,000 टाइम इसको एक रात में पढ़ना है। और ये टाइम टोटल ज़्यादा नहीं लगता, 1 आवर से लेके 1 आवर एंड 30 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटे से 1.5 घंटा लगता है। पानी के गिलास में फूंक मारिए, पी जाइए। 41 रातें, इसमें एक भी ब्रेक नहीं होगी, छुट्टी एक रात की भी नहीं होगी। अगर आपने एक रात को भी मिस कर दिया तो समझिए ये ख़त्म हो गया। आमिल बनना इसलिए तो मुश्किल होता है, लोग कहते हैं कि आपने ट्रैवल करना है, आप बीमार हैं, आप किसी शादी में हैं, किसी मजबूरी में, कोई इजाज़त नहीं है, आपने एक रात भी मिस कर दी तो अमल ज़ाय हो गया, फिर नए सिरे से आपको शुरू करना होगा। तो आपने समझ लिया, 41 रातें कोई नागा नहीं करना, 11,000 की गिनती मुकम्मल करनी है, पानी पे फूंक मारनी है, और रोज़ाना एक गिलास सामने रखना है पानी का और रोज़ाना पानी पी लेना है। जब ये हम अमल मुकम्मल कर लेंगे तो उस इतनी तासीर पैदा हो चुकी होगी, क्योंकि आपने 11,000 सिर्फ एक रात में पढ़ा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 41 नाइट से तो आपने कितना पढ़ लिया। तो फिर जब भी आप कोई काम करने लगेंगे, ट्रैवल पे जाने लगते हैं, कोई काम फंसा हुआ है, अदालत जाने लगते हैं, पेशी है, फैसला नहीं हो रहा, काम फंस गया है, मजबूरी बन गई, कोई काम हो ही नहीं रहा, कुछ भी काम करना, वो आपका अपना नहीं किसी और का भी होगा काम। आमिल का मतलब यही होता है, आपका अपना नहीं किसी और का भी काम है, तो आप उस पे 3 दफा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, 3 फूंके मार देंगे, काम हो गया। क्योंकि आपने 41 रातें 11,000 की तस्बीह पढ़ी है, तो आपके बिस्मिल्लाह में इतनी तासीर पैदा हो चुकी होगी, आपका सब कॉन्शियस, आपका लाशऊर उसको एक्सेप्ट कर चुका होगा और वो इसकी एनर्जी आपको देना शुरू कर देगा। यानी उस आयत की, बिस्मिल्लाह की तासीर आपको मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे बुजुर्ग, स्पेशली जो पहले बुजुर्ग होते थे, आप अगर देखें, जब मैं अपना शो शुरू करता हूँ जहाँ मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मुख्तलिफ मज़ाहिब का कहता हूँ, सत श्री अकाल, नमस्ते, खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले कहता हूँ। तो वहीं पे मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, हम सराइकी में बोलते हैं सत बिस्मिल्लाह, यानी जो लफ्ज़ है खुश आमदीद, जी आयानू, वेलकम, तो उसमें हम सराइकी में कहते हैं सत बिस्मिल्लाह। सत कहते हैं 7 को, यानी 7 टाइम बिस्मिल्लाह करते हैं आपको। और एक इस तरह का एक सॉन्ग भी आपको सुनने में मिला होगा, सत बिस्मिल्लाह करा माड़ा है माड़ा से, उसमें वो बिस्मिल्लाह जो लफ्ज़ यूज़ किया है उस लिरिक्स में, वो इसलिए यूज़ किया है कि ये सराइकी कल्चर में इस लफ्ज़ को वो लोग, इसलिए तो उसको मीठी ज़बान कहा गया है सराइकी को। हर लफ्ज़ में किसी के लिए कहते हैं ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यानी कोई गिरने भी लगा है तो वहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कि चोट न लगे। बच्चियों की रुखसती हो रही है तो बुजुर्ग ख़वातीन क्या होती थी, उनके सरों पे हाथ रख के कहती थी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, यानी इस काम में बरकत डल गई। वो कोई भी काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह 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 से वो लोग करते थे और उनके हर काम में उनको 100% रिजल्ट मिलता था। लेकिन वो तो आदत बना चुके थे अपनी ज़िंदगी थी, उनका तो कोई लम्हा, कोई पल ऐसा नहीं होता था जिसमें उनके मुंह से बिस्मिल्लाह ना निकले। परेशानी आई है तो मुंह से निकला हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खुशी की खबर है तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये वो आयत है जिससे जिन्नात और शयातीन का सरदार भी पनाह मांगता है। खौफनाक से खौफनाक जिन, भूत, चुड़ैल, आत्मा, कुछ भी सामने है, आप सिर्फ 3 दफा पढ़ेंगे
बिस्मिल्लाह 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 और भाग जाएंगे। तो इसलिए ये एक मैंने आपको अमल बताया है, और अगर आप तफसील से रूहानियत और अमलियात को सीखना चाहते हैं जिसमें इसके स्टेजेस हैं, ये तो एक पूरी पब्लिक के लिए मैंने इजाज़त के साथ एक वीडियो बनाई है, कोई भी कर सकता है, सबको इजाज़त है, लेकिन जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी है वो पहले एक दफ़ा मुझसे रब्ता कर लें ताकि मैं उनको देख के बता दूं उनके साथ नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। बाकी सबको इसकी इजाज़त है, इसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे भी ऊपर लेवल की चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल इजाज़त होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन यानी उसके कवायद और ज़वाबित टोटली डिफरेंट होते हैं, तो वो फिर मुझे आपको मीटिंग में बताने होते हैं। वो ओपनली सबको नहीं बताया जा सकता कि कोई अगर गलती से भी कर ले, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो आप मीटिंग में आइए। उसके लिए पहले मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी होगी, क्लियर करनी होगी। जब आपको क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको इजाज़त होगी, आप वो कर सकते हैं। उम्मीद है ये अमल करने से जहां आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि जब आप 41 नाइट्स कंप्लीट कर लेंगे तो अब एक सवाल यहाँ पे ख़वातीन करेंगी कि हमारे तो डेज होते हैं जी, हमारे पढ़ने की इजाज़त नहीं होती, तो उनको वहाँ पे ख़ास इजाज़त है। उन डेज में वो ब्रेक ले लेंगी और ब्रेक के बाद वहीं से वो दोबारा शुरू करेंगी। 3-4 डेज की ब्रेक उनके लिए, और अगले दिन से ही वो जब गुस्ल कर लेंगी तो वहीं से वो जो लास्ट काउंटिंग जो होगी वहीं से शुरू होंगी जहाँ पे छोड़ा था। यानी कि अगर उनको 12 दिन हुए थे तो फिर 13वां दिन उनका शुरू होगा। ये उनके लिए है। बाकी जो है मेल, उनको ब्रेक की इजाज़त नहीं है, वो एक दिन भी नागा नहीं कर सकते, इसको करते रहेंगे। जिस तरह मैं कहने लगा था, जब आप इस अमल को करेंगे और 100% आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, आप सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ के फूंक मारेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो वहीं पर मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।